सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः।
पंचवक्त्रं महाभीमं कपियूथसमन्वितं बाहुर्विर्दुर्युक्तं सर्वकुमारसिद्धिदं पंचाश्वभयनुतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं ससंवृभीतं कविराजवर्यं पीताम्बरादिमुक्तैरक्षोभमानं पिङ्गाच्छुभञ्जनिसुतं हयनिशं स्मराविमर्कटस्य महोत्साहं सर्वशोकविनाशनं शत्रुसंहारक च तत्कवचं वापदं हरेत् पूर्वेवानुसद्वक्त्रं कोटिसूरिशं प्रभं दष्ट्राकरालवदनं मृगुट्कुट्लेक्षणम् अस्यैव दक्षिणवक्त्रं नारसिंहम् अद्भुतमत्युग्रतेजोपूषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमेगारूढं वक्त्रं वक्रतुण्डमहाबलं सर्वनागप्रश्मनं सर्वभूतादिकृन्तनम् उत्तरे शुक्रं वक्त्रं कृष्णदीप्तं भूमयं पाताले सिद्धवैतालजरोगादिकृन्तम् ऊर्ध्वध्यानं घोरं दानवान्धकरं परं चैन्वक्त्रेण हे देवी ताटकाया महावे दुर्गते शरणं तस्य सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमान् दयानिधिं खङ्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशं कुशपर्वतं मुष्टौ तु मोदकवृक्षं धारयन्तकमण्डलं भिन्दिं पालियानमुन्द्रादशमं मुकुङ्गं एतान्यायुधजालानि हारयन्तभयापहं दिव्यभालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वैश्वर्यमयं देवं महादिश्वतोमुखम् पंचवक्त्रं महाभीमं कपियूथसमन्वितं बाहुर्विर्दुर्युक्तं सर्वकुमारसिद्धिदं पंचाश्वभयनुतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं ससंवृभीतं कविराजवर्यं पीताम्बरादिमुक्तैरक्षोभमानं पिङ्गाच्छुभञ्जनिसुतं हयनिशं स्मराविमर्कटस्य महोत्साहं सर्वशोकविनाशनं शत्रुसंहारक च तत्कवचं वापदं हरेत् पूर्वेवानरसद्वक्त्रं कोटिसूर्यशं प्रभं दष्ट्राकरालवदनं मृगुट्कुट्लेक्षणम् अस्यैव दक्षिणवक्त्रं नारसिंहं महद्भुतमत्युग्रतेजोपूषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमे गारूढं वक्त्रं वक्रतुण्डमहाबलं सर्वनागप्रश्मनं सर्वभूतादिकृन्तनम् उत्तरे शुक्रं वक्त्रं कृष्णदीप्तं भूमयं पाताले सिद्धवैतालजरोगादिकृन्तम् ऊर्ध्वध्यानं घोरं दानवान्तकरं परं चैन्वक्त्रेण हे देवी ताटकाया महावे दुर्गते शरणं तस्य सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमान् दयानिधिं खङ्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशं कुशपर्वतं मुष्टौ तु मोदकवृक्षं धारयन्तकमण्डलं भिन्दिं पालियानमुन्द्रादशमं मुनिपुङ्गव एतान्यायुधजालानि धारयन्तभयापहं दिव्यभालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वैश्वर्यमयं देवं महादिश्वतोमुखम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं
नमस्कार दोस्तों, मैं कल आप लोगों को बताने के लिए भूल गया था। लाइट चली गई थी, इसलिए वीडियो अधूरी रह गई थी। आज मैं बताता हूँ इस प्राणायाम और ध्यान से त्राटक से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इस प्राणायाम से पूरे बॉडी में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचता है, जिससे ब्लड पूरा साफ हो जाता है और आपके शरीर में, सभी के शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। सारी की सारी नाड़ियाँ इसके कारण एक्टिवेट होने लगती हैं और जब आप तेज़ी से प्रेशर से खींचते हैं हवा अपने अंदर, तो उसके साथ भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, जिससे पूरी बॉडी में आपके ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में फैलती है। और ये डेली करते करते, शुरू में आप करेंगे जब, तो आप तेज़ी से पूरी ताकत से सांस नहीं खींच पाएंगे। धीरे धीरे आपका जब फेफड़ा साफ़ होगा, सारी नलियाँ साफ़ हो जाएंगी, तब भरपूर मात्रा में आप सांस को तेज़ी से खींच पाएंगे। उसके बाद जब सब सारे फेफड़े वगैरह साफ़ हो जाएंगे, तो आपको यहाँ से, नाभि से ऐसा लगेगा कि आवाज़ उठ रही है ओम की। ये उठते उठते आवाज़ यहाँ से भनभनाहट सी होने लगेगी आपके सीने में ओम की। फिर ये आते आते यहाँ पर आप ध्यान लगा के रखिए। जिस देवी देवता को सबसे ज़्यादा मानते हो, यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। आँख बंद करके उनकी प्रतिमा देखने की कोशिश करिए और ओम का गुंजार करिए। पहले आपका ध्यान लगेगा नहीं, इधर उधर भटकेगा। फिर उसको खींच खींच कर ले आइए, यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। उसके बाद धीरे धीरे आपके भौहों के बीच में ऐसे लुप लुप सी लाइट का प्रकाश एक्टिवेट होने लगा। उसके बाद जब वो धीरे धीरे शांत होगा, तब ध्यान एकाग्र होना शुरू होगा। तब आपकी निगाहों के सामने सारे देवी देवता आने लगेंगे और ब्रह्मांड में जैसे दिखाई देता है टीवियों में कि ब्रह्मांड में सारे ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं, उसी प्रकार से आपके निगाहों के सामने ध्यान में आपको दिखने लगेगा जैसे आपके भौहों के बीच में पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है और उसके बीच में सारे देवी देवता घूमते हुए दिखेंगे, ऋषि मुनि दिखेंगे और बहुत सारा प्रकाश दिखेगा। आपको बहुत आनंद महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि शरीर है ही नहीं। आप ध्यान में पहुंच जाओगे तो शरीर को भूल जाओगे ऑटोमेटिक। आपकी शरीर ऐसी लगेगी कि जैसे हवा में तैर रही हो, फूल जैसी एकदम। उसके बाद ध्यान लगते लगते और खूब ढेर सारा प्रकाश देगा, ओम दिखाई देगा यहाँ पर। उसके बाद जब ये ऊपर चढ़ने लगेगा, धीरे धीरे कंटिन्यू अभ्यास करते रहिए और बढ़ाते जाइए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। जब वो जागृत हो जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचा था, बस जितना अनुभव किया है मैंने उतना आपको बता रहा हूँ। और ये करने का समय है सुबह सूर्य निकलने से 1-1.5 घंटे पहले। ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर बैठ जाइए, उसके बाद ये प्राणायाम करिए। शुरू में आपके पैरों को तकलीफ़ होगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो बढ़ता जाएगा। उसके बाद शाम को दोनों टाइम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शाम को सूर्य डूबने लगें तब एकदम लाल हो जाएं, जब नहा धोकर आप बैठ जाइए। अगर मलमूत्र नहीं किए हो तो हाथ पैर ही धोकर बैठ जाइए। उसके बाद सूर्य डूबने के 1 घंटा बाद तक, ये दोनों समय ऐसा होता है कि 72,000 नाड़ियों में हमारे शरीर में 3 ऐसी होती हैं जो बहुत काम की होती है। एक एड़ा होती है, एक पिंगला, बीच में होती है सुषुम्ना। एड़ा और पिंगला, इसको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के भी नाम से जाना जाता है। दिन में ज़्यादा चलायमान होती है सूर्य नाड़ी और रात के समय ज़्यादा चलती है चंद्र नाड़ी। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह और शाम को गौधूलिया बेरा में, इन दोनों समयों पर इन दोनों का आपस में सामंजस्य होता है। दोनों समान अवस्था में चलती हैं। जब आप इस समय प्राणायाम करते हो, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन खींचते हो, छोड़ते हो, तो ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होने लगती हैं। जब ये दोनों
एक साथ एक्टिवेट होती हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी बीच वाली एक्टिवेट होने लगती है। धीरे धीरे जब ये प्राणायाम करने लगोगे आपकी ये सुषुम्ना नाड़ी उठती जाएगी। जितना ज़्यादा उठेगी आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। आप जब धीरे धीरे अच्छे से ध्यान में पहुंच जाएंगे, आपका ध्यान लगने लगेगा, तो आपको जो चाहोगे वो होगा। मैंने कई बार ऐसा ट्राई किया, मुझे इसका अनुभव हुआ कि जो मैं कभी कहीं फंस जाता था तुरंत मेरा काम हो जाता था। हालांकि मेरा विश्वास कोई नहीं करेगा, मथुरा में मैंने कृष्ण भगवान का दर्शन भी किया है, पहचान नहीं पाया था। बाकी और कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिससे कि अगली वीडियो बना के और हम अच्छी चीज़ें बता सकें आपको। त्राटक क्रिया भी इसी में जो हमने लास्ट में देखा, पहले तो ओम का गुंजार कर लेना, इससे पूरी बेनिफिट मिलेगा बॉडी को, फिजिकली भी मिलेगा और आध्यात्मिक भी। उसके बाद मैंने हनुमान कवच पढ़ा है, पंचवक्त्रम महाभीम कपियूथ समन्विता। इसको अगर डेली आप फ्रेश होकर नहा धोकर 11 बार डेली इसको कंटिन्यू पढ़ने लगेंगे तो जो चाहेंगे वो हो जाएगा, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि ये योगा और त्राटक क्रिया ही कंटिन्यू करते रहेंगे आप, जब भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धियां कोई मंत्र जपने से नहीं होता, उसमें लगातार ध्यान लगाओगे भगवान में और अपने आप को नियम संयम से रखोगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर शक्तियाँ आने लगती हैं। ये मैंने महसूस किया है। बाकी त्राटक करने से क्या होता है, ध्यान एकाग्र होता है। आप किसी भगवान को, जिस भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो, उनको एकटक ऐसे देखने का प्रयास करिए। हमारे गुरुजी ने बताया था कि आधा घंटा तक कंटिन्यू अगर जिस भगवान को चाहते हो उस भगवान को ऐसे देखो, पलक झपकने न पाए, और ऐसा लगे कि जैसे मैं हूँ और सिर्फ वो भगवान, बाकी संसार में कोई चीज़ नहीं है। ऐसा आधा घंटा करने लगोगे तो जो चाहोगे वो हो जाएगा। बस यही सुनकर लालच थी, आकर घर पर शुरू हो गया। 10वीं में पढ़ता था, हमारे टीचर ने बताया था ये चीज़। फिर धीरे धीरे जो उन्होंने नहीं बताया था मुझे कि ये सब अनुभव होगा, वो बहुत सारी चीज़ें हमें अनुभव हुए, वो सारा चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ। बाकी अगली वीडियो में आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आगे वीडियो बनाने का हमें मौका दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।